नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वास्तु जो शब्द हम बार-बार यूज़ करते हैं कि वास्तु करना है, तो ये वास्तु शब्द आया कहाँ से? वास्तु का मतलब क्या होता है? वास-अस्तु किसी से पूछो तो जहाँ लोग रहते हैं इसलिए वास करते हैं इसलिए वास्तु। नहीं, ये ऐसा नहीं है। वास्तु शब्द आया है पाली प्राकृत एक भाषा थी भारत में करीबन 8वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी तक चलती थी और हमारी हिंदी, संस्कृत ये सभी भाषाएँ पाली प्राकृत, प्राकृत माने नेचुरल, नेचुरली जो भाषाएँ यहाँ पर करीबन 2-3 हज़ार साल तक बोली गई भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास। अ, उसका एक शब्द है वत्थु, वत्थु शब्द है और इस वत्थु का अर्थ होता है चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। हम बोलते हैं ना कॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड है कि नहीं, अवेयर्ड है कि नहीं आप? तो ये उस वत्थु से निकला है शब्द। वत्थु का मतलब ये होता है चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और ये वत्थु ही फॉर्मेशन चेंज होकर वास्तु बन गया। तो सिर्फ वास्तु किसी घर का कहीं रहते हैं वहाँ का नहीं होता, वास्तु किसी भी जगह का हो सकता है, किसी भी स्पेस का हो सकता है। तो इसे क्योंकि चेतना कहीं भी हो सकती है, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस कहीं पर भी डेवलप हो सकती है। आप यहाँ बैठे यहाँ हैं पर आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना आपको शायद अमेरिका ले जाए, आपकी चेतना आपको लंदन ले जाए या दुबई ले जाए या मुंबई ले जाए। किसी भी दूसरे शहर में, किसी भी जगह आप अपनी चेतना को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ का वास्तु हो सकता है, वहाँ का वत्थु हो सकता है, वहाँ के प्रभाव आपके अंतर्मन पर पड़ सकते हैं। तो वास्तु जो शब्द है, वत्थु से आया है, पाली प्राकृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है चेतना, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। तो ये एक अच्छा नॉलेज है ताकि आपको समझ में आए कि आप जब किसी घर को लेते हैं या किसी मकान को लेते हैं या कहीं ऑफिस लेते हैं तो वहाँ चेतना कैसी है, कॉन्शियसनेस कैसी फील कर रहे हैं आप? वहाँ की वहाँ कितने अवेयर्ड हो पा रहे हैं आप, जग पा रहे हैं, जागृत हो पा रहे हैं। तो इसलिए वास्तु शब्द आया है वत्थु से। थैंक यू।